आपको पता है जैन दर्शन में सारी दुनिया को नहीं, हम बताओ जैन दर्शन जैसा वैज्ञानिक दर्शन आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी हमारी सबकी बाह्य प्रवृत्ति होने के कारण हम लोग दुनिया को कभी कुछ नहीं समझा पाए। आज पूरी दुनिया में आप चले जाओ तो दुनिया आरोप लगाती है जैनियों पे, ये लोग परिग्रह को पाप बताते हैं और सबसे ज़्यादा परिग्रह जैनियों के पास है। सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन मैं आपसे ये मानता हूँ, ये आरोप लगने के पीछे जड़ कौन है, कारण कौन है? हम सब, हमारे ज्ञान का अधूरापन ये बात हम पे लागू करती है, क्योंकि हमने दुनिया को जब भी परिग्रह समझाया संत साधु भरी सभा में, अरे तुम इतना परिग्रह रखते हो, किसी ने ये समझाया नहीं कि मिथ्या सबका बाप सबसे बड़ा परिग्रह है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, हम शब्दों के कितने बड़े मकड़ जाल में फंसते हैं, कभी आपने सोचा? देखो, मैं जब परिग्रह बोलता हूँ हमें मिथ्यात्व ख्याल में आता है। अरे हम कह रहे, हम इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, इतना समय सार पढ़ने के बाद वो परिग्रह की जो छवि है, जो इमेज है, वो हम पे कितनी भारी है संस्कार के कारण कि हमसे अभी भी कोई परिग्रह कहता है तो हमें मिथ्यात्व परिग्रह ख्याल में ही नहीं आता। मैं क्रोध करता हूँ, ये परिग्रह है, किसको ख्याल में आता है? मैं मान करता हूँ, ये परिग्रह है, ये किसको ख्याल में आता है? देखो, अब अपनी पढ़ाई देखो, आप कहते हैं कि साहब हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो पाते, चेक करो अपना श्रद्धान। इतनी जगह हमारा श्रद्धान गड़बड़ है भाई साहब कि आपकी परीक्षा करी जाए तो 100 में से 0 नंबर मिले। देखो, आप अपने को चेक करो, आप से परिग्रह बोलते हैं, आपको क्या ख्याल में आता है? अच्छा, एक बात, चलो दूसरी बात, आपकी भाषा में आप जैसे परिग्रह समझते हो, चलो ये भी ले, आप रुपया पैसा मकान दुकान को परिग्रह समझते हो, तो परिग्रह पाप मानते हो ना? बोलो जल्दी, मानते हो? तो बताओ, आप जितने पैसे वाले हैं उनको पापी मानते हो कि उनकी महिमा करते हो? तो जो पापियों की महिमा करे वो कितना बड़ा पापी, पहले ये बताओ। और तुम यहाँ भगवान के सामने खड़े हो जाते हो, तो हमारे से ज़्यादा झूठे फरेबी मायाचारी आदमी कौन है दुनिया में? अब ये मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? लोग कहते हैं आप क्रांतिकारी बात है कि परम सत्य है। आप उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। तुम सेठियों को देख के तुम्हारी लाट टपकती है और तुम कहते परिग्रह पाप है। काय का पाप है भैया परिग्रह? तुम सेठियों की ऐसी खुशामद करते हो, एक बसर भगवान की खुशामद पीछे रह जाए। और हालांकि तो अभी फिर मैं कह दूंगा, फिर तुम लोग को कुछ बुरा लगेगा। ये तो भगवान कुछ कहते ही नहीं है, तो जड़ है, इसलिए तुम्हें इनकी टेंशन भी नहीं कि जो बुरा मान जाएंगे। पता तुम भगवान से क्या कहते हो? अभी आ रहा हूँ 10 मिनट बाद, नीचे सेठ जी आए, क्योंकि सेठ जी के पास समय पे नहीं पहुँचे तो सेठ जी बुरा मान जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये भगवान कहाँ भग रहे? भगवान तो वहीं रहेंगे। अभी 10 मिनट बात कर लेंगे, बैठो शांति से। ऐसा हम भगवान के साथ रोज व्यवहार करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देव शास्त्र गुरु के श्रद्धानी हैं। क्या खाक श्रद्धानी है? सब ढकोसला। और आप इनके तर्क मत खोजना, इनके मत खोजना कि नहीं जी वो तो करना पड़ता है जी, समाज व्यर्थ की बात है। अंदर में तेरे भयंकर कसाय है, न ये करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों करना, किस लिए करना? बोलो। ये सारी दुनिया, अरे
देखो मेरी बात सुनो, मंदिर में कोई सेठी आ जाए और हम उसके आगे पीछे हो गए, समझ ना, ध्यान से अंदर अभिप्राय में जाके देखो कि हम अंदर आगे जाके हुए क्यों। क्यों? इससे हमें तो कर्जा लेना नहीं, हमें तो 1 रुपया चाहिए नहीं, समझा। और भगवान के मंदिर में देगा तो वो देगा, मेरे बाप का क्या, मुझे क्या जरूरत है। अगर मंदिर में तू 10 लाख रुपए दान देगा तो वो तो मंदिर देव साधु के लिए दे, मैं क्यों तेरी चमचागिरी करूं? और नहीं दे तो मर, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? तू सेठ है तो रहे, और तुझे मंदिर में देना हो देव साधु दे, मैं तेरी कुर्सी क्यों लगाऊंगा। हाँ, अगर वो तुझे 2-5 लाख रुपए पर्सनल दे तो भाई साहब लगा दे, मुझे कोई दिक्कत, कम से कम समझ में आए कि भाई ठीक है भाई तुम्हारा। लेकिन तुम इसलिए कुर्सी लगाते हो कि जो मंदिर के लिए दान देता है, तो तुमसे ज्यादा मूर्ख आदमी कोई दुनिया में नहीं। या तो फिर तुम मंदिर के मालिक बनते हो और वो मंदिर में आता हुआ पैसा तुम्हें मेरे पास आया ऐसा लगता है ना, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एक से बड़े सेठ आ जाए, मेरी चाल बदल जाए तो आप बता देना, चाहे वो 10 करोड़ अब भी कहे, अब भी लिख लो, मैं लिख लेते, तो मेरे बाप का क्या जा, मुझे क्या मतलब तुमसे। भाई तुम मेरे भले के लिए थोड़ी दे रहे, अरे देव शास्त्र गुरु के लिए जो तुम पैसा दे रहे तो तेरा पुण्य बनेगा, तेरा पाप घटेगा। ये परिग्रह पाप की घटनी इकट्ठी कर रहा है तो कुछ देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में तेरा ही भला होगा, इसमें मेरा क्या भला है। लेकिन अपन ऐसे मूर्ख है कि अपन करते रहते, क्योंकि बेहोश है अपन, होश नहीं है अपन को कुछ भी। और उसका होश तो है, मैं उसकी भी गहराई में चला जाऊंगा, लेकिन मैं उसकी गहराई में जाऊंगा तो बहुत लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, मैं उसका भी रीजन बताऊंगा कि उसकी चमचागिरी इसने क्यों करी, वो भी मुझे पता है। इसने बिना प्रयोजन से नहीं करी है, मुफ्त में नहीं करी है, इसलिए नहीं करी कि इसको चमचागिरी करने की आदत पड़ गई है। अगर चमचागिरी करने की आदत पड़ी थी तो हर किसी की क्यों नहीं करता, हम बता देंगे तुम्हें। उसमें भी मानादिक और लोभादिक कसाय काम करती है। बोली देता हूं कि इस मंदिर में पैसा बढ़ेगा तो मेरा भी रुतबा बढ़ेगा, ये अभिप्राय रहता है। क्योंकि इस मंदिर का मैं, समझ में आया, TRUST समझ में आया, ये मैं हूं। और इसकी जितनी संपत्ति बढ़ेगी उतना शेयर मेरा बढ़ेगा, इसका जितना नाम होगा उतना नाम मेरा होगा। आपको क्या लगता है आप 10 लाख रुपए भगवान के नाम के लिए देते हो? गलत। भगवान के नाम पे देते हो, देते तो अपने लिए हो। इसलिए जो प्रतिमा दी जाती है ना, मैं गारंटी देता हूं, तुम प्रतिमाओं के नाम पे लोग 1 रुपया 10 लाख, आप कहते ना प्रतिमाओं के नाम पे पैसा मिलता है, 1 रुपया कोई दे दे, बस आप कहना प्रशस्ति नहीं डलेगी प्रतिमा में। समझ में आया? कहीं पर भी कुछ नहीं डलेगा। फिर देखो कौन देता है। ये तो अपनी प्रतिमा विराजमान नहीं कर सकता, तो बात इतनी सी है तो महावीर की करवा देता है, नाम अपना पीछे रखवा देता है कि है तो मेरी, तो मेरे को याद रखना, महावीर को भूल जाना। इसलिए बहुत सारे लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि तुम भगवान महावीर का मंदिर बनवाओ लेकिन नाम हमारा रख दो मंदिर का, तुमसे 10 लाख रुपए ले लो, हमारी माता जी के नाम पे, हमारे पिताजी के नाम पे। और वो कहने को होता है माता जी पिताजी पूरे खानदान का लिखवा देते हैं। ये जितने मंदिर बन गए, एक गांव है इस ललितपुर के पास, वहाँ देवरानी जेठानी के नाम से मंदिर है।
7 मंदिर, देवरानी का मंदिर, जेठानी का मंदिर, संजली का मंदिर, मंजली का मंदिर, ऐसे ऐसे। कि क्यों कि बड़ी जेठानी ने बनवा लिया मंदिर, तो देवरानी कहने लगी देखो जेठानी के मंदिर में मैं न जाऊंगी, तुम कैसे भी करके अपना बनवाओ। तो ऐसे उस गांव में 7 मंदिर बन गए। तो वे भगवान के मंदिर थे कि जेठानी देवरानी के मंदिर थे। ऐसे ही जो हम ये मायाचार करते हैं कि साहब हम तो देव शास्त्र गुरु के लिए लगे, कोई देव शास्त्र गुरु की बात नहीं भाई साहब, आप अपने मान के लिए लगे हो। पता है आपको हमारे अंदर क्या चलता है? सबसे बड़ा गुरु कौन? जिसके शिष्य हम। बात खत्म। क्यों? ये क्यों? क्योंकि हम उसी को, देखो आप नहीं समझे। एक आदमी का सुनाता हूँ, बहुत गजब की बात। एक प्रोफेसर था, दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था फ्रांस में। तो वो पढ़ा रहा था, तो पढ़ाने गया बच्चों को, तो उसने कहा मैं दुनिया का सबसे महानतम टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरे से महान कोई नहीं है। तो एकदम बच्चे घबरा गए, बड़े बड़े बच्चे थे, 20-20 साल के। उन्होंने कहा कमाल हो गया जी, तो अपने आप ले। और उसने कहा मैं यहीं सिद्ध करके बताऊंगा कि दुनिया का सबसे महानतम प्रो, तुम मानोगे? बोले हो ही नहीं सकता, हम क्यों मानेंगे? बोले देखो, बोले बताओ दुनिया का सबसे बढ़िया देश कौन सा है? तो सब बच्चे बोले इसमें शंका की क्या बात? फ्रांस, क्योंकि हम कहाँ के वासी हैं? फ्रांस। आपको पता है, आप कहते हैं दुनिया का सबसे अच्छा देश भारत, ये भारत वाले ही कहते हैं। रूस में जाओगे तो वो कहेंगे दुनिया का सबसे अच्छा देश रूस, चाइना में जाओगे तो वो कहेंगे चाइना, और पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान। तो तुम इस गलत फहमी मत रहना कि तुम्हारा ही देश महान है। सबके अपने अपने देश महान है। तो उसने कहा फ्रांस। फिर आगे बोला फ्रांस में सबसे अच्छा शहर कौन सा? बोले पेरिस। और बोले पेरिस में सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट कौन सा? तो बोले वो जिस डिस्ट्रिक्ट में था। बोले उस डिस्ट्रिक्ट में भी सबसे बढ़िया एरिया कौन सा? तो बोले जहाँ अपना। बोले इस एरिया में भी सबसे बढ़िया जगह कौन सी? ऐसा अपना विद्यालय, महाविद्यालय। और महाविद्यालय में भी सबसे अच्छा प्रोफेसर नहीं, कौन सा, क्या बोलते हैं उसे, विभाग, कौन सा बढ़िया विभाग है कि जिसमें हम पढ़ते? दर्शन शास्त्र से बढ़िया कोई विभाग हो ही नहीं सकता, फिलॉसफी से बढ़िया कोई चीज़ हो सकती? बोले बराबर। और बोले फिलॉसफी तुम्हें कौन पढ़ाता है? बोले आप। तो मेरे से अच्छी कोई पढ़ा सकता है? बोले नहीं। तो आदमी का ये मान हमेशा ऐसे चलता है। आदमी कभी ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरा गुरु कमजोर है। इसलिए शिष्यों ने गुरु के नाम पे बहुत लड़ाई करी। इसलिए नहीं कि गुरु से कुछ लेना देना था, इसलिए कि अगर गुरु कमजोर पड़ गया और मैं गुरु का शिष्य हूं तो फिर अपने आप में भी कमजोर पड़ जाऊंगा। इसलिए हर मंदिर, हर ट्रस्ट, हर संस्था, सब इस काम में ताकत लगी रहती है कि आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। देखते हो कोई संस्था शांति से बैठी होगी और संस्थाओं में बहुत ज़्यादा काम हो रहा होगा तो इन्हें कुलबुली मचेगी। सब संस्थाओं में बढ़िया काम हो रहा, प्रभावना हो रही, अपन का कुछ नहीं हो रहा। क्यों? तुम्हें क्या हो रहा है ना काम, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अंदर फिर मान कसाए जोर मारती है कि हम पीछे रह गए हैं। कौन पीछे रह गया? क्या पीछे रह गया? श्री दिगंबर जैन कुंद कहान परमागम मंदिर ट्रस्ट दिल्ली पीछे रह गया। कि तुम्हें क्या लेना देना, कि कैसे लेना देना? नहीं भाई साहब, हम उसके ट्रस्टी है। अगर तुम ट्रस्टी नहीं होते तो बताओ ये भाव आता? ये ट्रस्टी बनने का कितना घाटा है देख लो। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ दम नहीं है तुम्हारी, 2 कौड़ी के काम है सब। इनमें सिर्फ कसाय बढ़ती है, कोई धर्म वर्म नहीं बढ़ता, और एकत्व बढ़ता है, स्वामी पना बढ़ता है। समझ में? देखो अपन जहाँ के ट्रस्टी नहीं है वहाँ का कोई विकल्प नहीं आता। अपने ही लोगों में से ऐसे लोग होंगे कि सालों बीत गए होंगे, रामगली देखने भी नहीं गए होंगे। रामगली मंदिर है ना,
कितने कितने कहे देखने के लिए बता। मैं तो हालांकि चला जाता हूँ, मैं तो कभी भोलानाथ भी जाता हूँ, कभी छोटे बाजार जाता हूँ, कभी भाव बनता है तो रामगली भी जाता हूँ कि भाई जिनेंद्र देव सब जगह हैं, मुझे इस देह में एकत्व नहीं करना है। क्या कहा? मुझे इस देह में एकत्व नहीं करना है, तो मैं ये देव शास्त्र गुरु में एकत्व करके क्या करूँगा?